प्रश्न 1। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। किस कारक का प्रयोग है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या करण कारक? तो ये प्रश्न जो है ये यूपीएसआई परीक्षा में आया है सन 2017 में। इसका राइट आंसर है ए, कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 2। उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक? तो इसका राइट आंसर है कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 3। शीशम शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक, सहायक क्रिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 4। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। अग्रजा, राजन, सागर, छात्र? तो इसका राइट आंसर क्या है? अग्रजा, ए। प्रश्न 5। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। कारक, पुल्लिंग, भाववाचक संज्ञा या वचन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 6। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। अपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, संबोधन कारक। प्रश्न नंबर 7। करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, यह राम की पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, वह कलम से लिखता है। प्रश्न नंबर 8। पेड़ से कई आम गिरे में निम्नलिखित में से कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? संबंधित कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक? तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, अपादान कारक। प्रश्न नंबर 9। के लिए किस कारक का चिन्ह है? अपादान, कर्म, संप्रदान, संबंध? तो इसका सही आंसर है संप्रदान। एक मिनट। प्रश्न नंबर 10। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बोध, अनुभव, ज्ञान, चेतना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेतना, डी। प्रश्न नंबर 11। इनमें से एक का बहुवचन क्या है? अनेकों, अनेक, अनेकई, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? वी, अनेक। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दानी, दात्री, दात्रिणी, दायत्रणी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी, दात्री। प्रश्न नंबर 13। भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 4, 1, 3, 2? तो इसका राइट आंसर है 3, सी। प्रश्न नंबर 14। मेरे दोस्त के लिए चाय लाएं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक? तो इसका राइट आंसर है सी, संबंध कारक। प्रश्न नंबर 15। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सहयोग, भूमिका, संस्कार, योगदान? तो इसका राइट आंसर है बी, भूमिका। प्रश्न नंबर 16। हे नारायण बचाओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक? तो इसका राइट आंसर है सी, संबोधन कारक। प्रश्न नंबर 17। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर है बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी?
इसमें राइट आंसर है वी, सरसों। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, भाषा, माया, आभार। तो इसका राइट आंसर क्या है? वी, भाषा। प्रश्न नंबर 20, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, लता, नारी, गाय। इसका राइट आंसर है ए, दर्शन। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा, गृह, चंदन, पता। राइट आंसर ए, सभा। प्रश्न नंबर 22, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। राइट आंसर इसका ए, जातिवाचक। प्रश्न नंबर 23, अध्यापिका नेत्र सिखाएंगी। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत। तो इसका राइट आंसर है ए, सामान्य भविष्य। प्रश्न नंबर 24, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? संभाव्य भविष्य का, सामान्य भविष्य का, इनमें से कोई नहीं, हेतुमत भविष्य का। तो इसका राइट आंसर है वी, सामान्य भविष्य का। प्रश्न नंबर 25, अध्यापिका पाठ पढ़ाएंगे। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भूत, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य। तो इसका राइट आंसर है डी, सामान्य भविष्य। प्रश्न नंबर 26, आप गाएं मैं नाचूं। इस वाक्य में क्रिया काल का बोध करा रही है? विकास, हेतु, भविष्य, हेतुमत, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न नंबर 27, श्रोता सवाल कर रहा है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्य, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत। तो इसका राइट आंसर क्या है? वी, अपूर्ण वर्तमान। प्रश्न नंबर 28, उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, कृतवाच्य। प्रश्न नंबर 29, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रश्नार्थक रूप होगा। इसमें जगवाना, जागना, जगवाना या जाग। तो इसका राइट आंसर होगा मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप होगा। मुझसे खाया जाता है, मुझी से खाया नहीं जाता, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, मुझसे खाया जाता है। प्रश्न नंबर 31, पंछी पानी पीते हैं। इसका कर्मवाच्य रूप है? पंछियों से पानी पिया जाता है, पानी पंछी से पिया जाता है, पंछियों से पानी पी जाती है, पानी पंछियों से पिए जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, पंछियों से पानी पी जाती है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताएं। रवि दीवार रंगने लगा। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदित क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, संयुक्त क्रिया। प्रश्न नंबर 33, कर्म वाच्य में प्रधान होता है? ए नंबर विचार, बी नंबर भाव, सी नंबर कर्म, डी नंबर कर्ता। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, कर्म। प्रश्न नंबर 34, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 4, 1, 3, कोई प्रकार नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, 3। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता,
रवि आम चूसता है, अब चला जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, अब चला जाए। प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया। क्रमवाच ए नंबर, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न नंबर 37। इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में। राइट आंसर है डी, धूप में चला नहीं जाता। प्रश्न नंबर 38। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? भाववाचक, कर्मवाचक, कृतवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कृतवाचक। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 39। गरीबों को वस्त्र दो। वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संप्रदान कारक। आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन 40। इनमें से कौन सा कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज, कागजे, कागजात, कागजों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कागजात। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे साथ जुड़े रहो। ऐसे ही आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं।